अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश आमदीद आपको मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल मानो इज़ कुकिंग में। आज मैं आपके साथ पंजाबी स्टाइल के राजमा मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और मेरे बड़े ही जो रेगुलर रिव्यूअर्स हैं वो बड़ी देर से मुझसे ये फरमाइश कर रहे थे, तो आज मैं आपके साथ एक बड़ी ख़ास रेसिपी लेके आई हूँ राजमा मसाला की। बड़े मज़ेदार बनते हैं, चाहे आप रोटी साथ खाएं, चाहे आप चावल के साथ खाएं, चाहे आप चमचे के साथ खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 300 ग्राम राजमा ले लिए हैं और इनको मैंने नीम गर्म पानी में सारी रात भिगो के रखा है। आप चाहें तो कम से कम 3 घंटे भिगो के रख सकते हैं। भिगोना लाजमी है क्योंकि इस तरह से राजमा आराम से गल भी जाते हैं और टेस्ट भी अच्छा रहता है। ये देखिए इस तरह से फूल जाएंगे। अब बॉईल करने के लिए मैंने इसके अंदर एक करी पत्ता डाला है, 2 बड़ी इलायचियाँ डाली हैं, 6 से 8 अदद लौंग डाले हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े 1-1 इंच के डाले हैं और इसके अंदर जाएगा 1 चाय का चमचा नमक ताकि ये आराम से गल जाए। और इसके बाद हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। 3 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला है और आप देख लीजिएगा बीच में अगर पानी खुश्क होने पे गले नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी और भी ऐड करके दोबारा से इसको कुक कर सकते हैं। मेन पर्पस हमारा ये है कि जो राजमा है वो अच्छे से गल जाए। पूरी रात भिगोने के बाद मैंने 3 गिलास जो पानी डाला है उसमें अच्छे से ये गल चुके हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल सही से गले होने चाहिए राजमा। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब मसाला बनाने के लिए एक बड़ी साइज़ की प्याज को इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो मीडियम साइज़ की 2 प्याज भी ले सकते हैं। आधा कप ऑयल मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ऑयल जैसे ही गर्म हो तो इसके अंदर प्याज इस तरह से डाल के मीडियम लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसको ब्लेंडर के जग में डालें। आधा कप इसके अंदर पानी डाल के इस तरह से पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को वापस उसी ऑयल में जिसमें प्याज गोल्डन ब्राउन किए थे उसके अंदर वापस डाल दें। अब ये पेस्ट हमने इसलिए बनाई है कि जो हमारी मसाला करी है वो बड़ी ही अच्छी सी स्मूथ सी रेडी हो। और पेस्ट डालने के बाद इसको मीडियम लो फ्लेम पे हल्का सा भूनना है और साथ ही इसके अंदर एक बंच लहसुन का और एक बड़ी हरी मिर्च है, उसको मैंने कूंडी में पीस लिया। आप चाहें तो चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पीसने के बाद वो भी इसी करी के अंदर शामिल करके हल्का सा भूनें। और अब हम इसके अंदर मसाले यानी स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 चाय का चमचा नमक डाल रही हूँ, 1 चाय का चमचा लाल मिर्चों का पाउडर और 1 ही चाय का चमचा हल्दी पाउडर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। नमक मिर्च डालने के बाद हल्का सा इसको चलाएं और इसके अंदर फिर ऐड करें 1 खाने का चमचा सूखा धनिया पाउडर, जो कि राजमा मसाले की जान है। बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है इसके साथ। और ये चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर पानी डालें हल्का सा। मैं उसी जग में जिसमें प्याज को ब्लेंड किया था उसी में आधा कप पानी डाल के इसके अंदर से घुमा के वापस मसाले में डाल रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट ना हो। और अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ एक बड़ा टमाटर और उसको मैंने छिलका उतार लिया था और उसको इस तरह से क्यूब्स बना लिए थे ताकि अच्छे से ये भी जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए। टमाटर डालने के बाद अब हमने इसको अच्छे से भूनना है। आप मीडियम लो फ्लेम पर इसको चलाते जाएं, साथ साथ हल्का हल्का पानी डालते जाएं और इस तरह से चम्मच को बार बार चलाते जाएं। जितना अच्छा मसाला भुना होगा उतना ही अच्छा राजमा मसाले का जो टेस्ट है वो तैयार होगा। तो आप देख रहे हैं कि मैं अब इसको भून रही हूँ मीडियम लो फ्लेम पर। और अच्छा सा भुने होने की निशानी ये होती है कि करी जो है वो बिल्कुल एक जान हो जाती है और जो ऑयल है वो बाहर आ जाता है मसाले से। तो ये देखिए आप देख रहे हैं कि मसाला जो है सही से भुन गया है तकरीबन और माशाल्लाह से कलर भी बड़ा अच्छा है और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो अब ये टाइम है इसके अंदर डालने का उबले हुए राजमा। ये देखिए मसाला माशाल्लाह से बिल्कुल एक जान हो चुका है। मैं आपको बताती चलूँ कि भूनते वक्त आप हमेशा फ्लेम जो है वो मीडियम लो रखा करें, उससे ना तो चीज़ जलती है और बड़ी ही अच्छी जो है वो भुनाई होती है। ये देखें बिल्कुल मसाला सही से भुन चुका है और अब फ्लेम को लो कर दें और इसके अंदर उबले हुए राजमा जो हैं वो एहतियात से डाल दें। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कलर कितना खूबसूरत है मसाले का भी और राजमा का भी। एक अहम टिप आपके साथ शेयर करती चलूँ कि बॉईल करते हुए राजमा जो हैं उनको ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि हमने आगे भी
इसको मज़ीद पकाना होता है, तो ये ना हो कि ओवर कुक हो जाए और इसके बाद राजमा जो है भूनते हुए घुल जाए। ये देखें अच्छे से मैंने इसको मसाले के अंदर फोल्ड कर लिया है ताकि मसाला जो है वो सही से राजमा के ऊपर लग जाए। अच्छे से फोल्ड करने के बाद फ्लेम को मीडियम पे कर दें और तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको इस तरह से पकने दें ताकि सही से जो मसाला है राजमा में आ जाए, इसका खुशबू भी और टेस्ट भी। और माशाल्लाह से आप कलर भी देख रहे हैं और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। 1 से 2 मिनट साथ साथ चमचा चलाते जाएं और मीडियम फ्लेम पे राजमा को भूनते जाएं ताकि मसाला जो है राजमा में अच्छी तरह से आ जाए उसका टेस्ट। आप देख रहे हैं किनारों से ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है और माशाल्लाह से बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये देखें जितने अच्छे राजमा मसाले के अंदर भुनेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट जो है वो बनेगा। और अब इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप के करीब। आपको जितनी करी राजमा के अंदर अच्छी लगती है आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 कप पानी डाला है और साथ ताकि पक के वो सही से करी जो है वो बन जाए। और अब मैं इसके अंदर जूलियन कट जो है वो कटा हुआ अदरक डाल रही हूँ। मुझे बड़ा ही पसंद है राजमा के अंदर इस तरह से कटा हुआ अदरक। तो अगर आप चाहें तो इसको जब हमने लहसुन डाला था उस टाइम पे भी पीस के डाल सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें कटी हुई। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो ये देखिए हरी मिर्चें और कटी हुई अदरक डालने के बाद मैं इसको ढक के रख रही हूँ सिर्फ 30 सेकेंड के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 30 सेकेंड के बाद ढकने को उठा दें और स्लाइटली इसको मिक्स कर लें ताकि हरी मिर्चें और अदरक का टेस्ट जो है वो सारी करी में आ जाए। अच्छा, कुछ लोगों को ऑयल थोड़ा ज़्यादा पसंद होता है तो आप ऑयल की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह हमारी राजमा करी है, राजमा मसाला बिल्कुल रेडी है। और अब आपने ये करना है कि फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है और अब ज़ीरा और काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चमचा स्प्रिंकल कर दें और 20 सेकेंड के लिए ढक के रख दें। इनका बड़ा ही अच्छा अरोमा इसके अंदर आता है। 20 सेकेंड के बाद ये देखिए माशाल्लाह हमारे राजमा करी बिल्कुल रेडी है। इंजॉय कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और अपने कमेंट्स लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।